लास्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और कुछ क्या कर लिए थे, क्वेश्चंस आपने किए थे। अब ये क्वेश्चन है जेईई मेंस में आया हुआ, एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। करेक्ट, किसी भी पार्टिकल का, कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m मास है, और वो किसी ट्रेजेक्ट्री पे, यानी कि कोई भी जनरल कोई पाथ हो सकता है, उस पे मूव कर रहा है, एंड दैट ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट क्या है आपकी ट्रेजेक्ट्री है, टाइम डिपेंडेंट ट्रेजेक्ट्री है। आपको कह रहे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिकम्स द सेम एज इट वाज फॉर t बराबर 0। कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम किस समय था, t इक्वल टू 0 पर, वही मोमेंटम, वही एंगुलर मोमेंटम दोबारा से किस समय पर हो, वो समय आपको बताना है, सेकंड में उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये उसमें आया था इंटीजर सेक्शन भी जो जेएमएस होता है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा आपको कि t बराबर 0 पे एंगुलर मोमेंटम कितना था, और फिर पता लगाएंगे कि वो दोबारा से उतना कब हो जाएगा। आपको r का एक्सप्रेशन दे रखा है, r का एक्सप्रेशन दे रखा है 10 अल्फा t स्क्वायर i कैप प्लस 5 बीटा t माइनस 5 j कैप। इट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, क्योंकि आई कैप और जे कैप। अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वेलोसिटी भी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपका कैसे आएगा, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी किसके बराबर आएगी भाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखो कितना आया, इसको 10 अल्फा तो कांस्टेंट है, दो आगे आगे तो 20 अल्फा टी आई के प्लस 5 बीटा टी का डेरिवेटिव 1 और इसका 0 जी के। यानी कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया आपका 20 अल्फा टी आई के प्लस 5 बीटा जी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 1 रख लो इसको। एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 अल्फा इंटू 0। तो ये कंपोनेंट क्या हो चुका, 0। तो सिर्फ क्या बच गया, 5 बीटा जे के, 5 बीटा जे के। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, r क्रॉस p। क्या लिखना पड़ेगा, r क्रॉस p। r भी किस समय देखना पड़ेगा, t इक्वल टू 0 पे। तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 वेक्टर r भी देखो, ये वाला एक्सप्रेशन 0, अरे क्या बन गया 0। 5 बीटा 0 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस 25 बीटा जे के। आप अब एक बात देखो कि आपको बेसिकली r का और v का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। v की डायरेक्शन इज अलोंग j कैप और r की डायरेक्शन भी किसके अलोंग है, j कैप के अलोंग, यानी कि दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। इट मींस एंगुलर मोमेंटम एट t बराबर 0 इज 0। बोलो ये बात समझ में आई क्या, कि सर वेक्टर r और वेक्टर v जिन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, उन दोनों की डायरेक्शन j कैप ही है। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि t इक्वल टू 0 पे एंगुलर मोमेंटम इज 0। अब मुझे दोबारा से वो समय निकालना है जिस समय क्या हो जाए, एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाए। क्लियर है, तो देखो L इज इक्वल टू आई कैप जे कैप। मैं इस तरफ कर लेता हूं, इधर से नोट कर लिया होगा ना, जगह चाहिए होगी तो क्वेश्चन में रख करता हूं।
देखिए L इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। आर वेक्टर ये रहा। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 10 अल्फा टी स्क्वायर, 10 अल्फा टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 बीटा टी माइनस 5 और के का कोफिशिएंट 0। आर क्रॉस पी करोगे तो पी में क्या करोगे m इंटू वी, तो m तो बाहर कांस्टेंट में रखें कोई दिक्कत नहीं। v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू ये रहा, यहां कितना आ जाएगा 20 अल्फा टी, और ये कितना हो गया 5 बीटा, के का इसमें भी कोई रूल नहीं, के का इसमें भी कोई रूल नहीं। अब मैं इसको भी रब कर दूं, अब आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है बेसिकली, और ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर, क्योंकि मुझे ये क्या चाहिए 0 चाहिए, इज इक्वल टू आई कैप वाले को लिया तो ये कितना आ गया 0, जे कैप वालों को लोगे तो भी कितना आएगा 0। अब करो ना, इसको छुपाओगे तो ये 0 इंटू 0 0, प्लस के कैप, के कैप में देखो क्या कैसे करोगे 5 बीटा इंटू 10 अल्फा टी स्क्वायर, बताओ कितना बन गया 10 इंटू 5 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर, क्या हो गया ठीक है, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 20 इंटू 5 100 अल्फा बीटा टी भी आएगा, और ये आ गया t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सब तो 0 है। अब एक काम करो, यहां से 50 अल्फा बीटा कॉमन, ये क्या तो है 50 अल्फा इंटू बीटा कॉमन, मैं कहता हूं टी भी कॉमन ले लो, टी भी आ गया कॉमन, 50 अल्फा बीटा, यहां क्या बच गया t माइनस यहां क्या बच गया 2 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो t इक्वल टू 0 आएगी, वो तो पहले हमने निकाल लिया, यानी कि अब इस फैक्टर को क्या होना पड़ेगा 0, अब इस फैक्टर को क्या करना पड़ेगा 0, इट मींस t माइनस 2t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर थी, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। किसी भी लेवल पे आप यूं कह ही नहीं सकते कि दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। कैसा क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। देखो अगर आप इसको देख के कह रहे हो कि सर ये तो क्वेश्चन मुश्किल था, तो नहीं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इट इज जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन, है। क्लियर है ये क्वेश्चन भैया, क्लियर है क्या ये? एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंपल ही रख लेते हैं क्वेश्चन, नीट में आया हुआ सवाल है, और नीट वाले बच्चे कहेंगे हमारे सवाल तो करवा ही नहीं रहा। ये कोई एक लाइन है, लेट दिस लाइन बी L1, इस लाइन पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो ये A है और दूसरा पॉइंट ये आपका क्या है बेटा B पॉइंट है, ये ऑरिजिन O। LA इज एंगुलर मोमेंटम, ये दो पार्टिकल्स हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ A अबाउट O, A का O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, और LB क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ B अबाउट O, B का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, O के अबाउट। A का एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, नाउ यू आर हैविंग ऑप्शंस, आपको ऑप्शन दे रखे हैं LA ग्रेटर देन LB, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, LB ग्रेटर देन LA, LA इक्वल्स LC,
ऑप्शन डी is data insufficient. This is the question कि एक कोई पार्टिकल है वो L1 के अबाउट इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में। पार्टिकल जो है वो पार्टिकल आपका कैसे मूव कर रहा है, वो पार्टिकल आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस केस में इस लाइन L1 पे मूव कर रहा है। ए का ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, बी का ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, इसमें क्या रिलेशन होगा? हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, ए इक्वल टू बी, ठीक है। व्हाट इज द आंसर? सी ऑप्शन। कितने लोगों का मानना है कि ऑप्शन ए? बताओ भी, बताओ। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाए? अगर पार्टिकल इस लाइन के अक्रॉस जा रहा है, क्या हमेशा इसी लाइन के अक्रॉस जाएगा? अरे पार्टिकल तो इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, किसी भी पॉइंट का निकालना हो, उस पॉइंट से आपको उस लाइन पे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो यार इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप जब करोगे तो ये दूरी आएगी। क्या ये दूरी हमेशा कांस्टेंट है क्या? अरे भैया ए के लिए भी भैया यहाँ पे बात कर लो, इसकी भी लाइन यही है, इसकी भी लाइन यही है। ओ से परपेंडिकुलर डालो तो दोनों बार परपेंडिकुलर दूरी क्या आ रही है? सेम। पार्टिकल सेम ही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी। ए का एंगुलर मोमेंटम बी के एंगुलर मोमेंटम के क्या होगा? बराबर होगा। करो जल्दी से नोट। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक किसी पार्टिकल को थीटा नॉट एंगल से और आपने वी नॉट स्पीड से फेंक दिया। नो डाउट द पार्टिकल विल फॉलो ए प्रोजेक्टाइल पाथ। पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल। आपको कह रखा है कि टी की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन वी नॉट साइन थीटा बाई जी। इससे वैल्यू कम है। यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और अबाउट पॉइंट ओ। इसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ये आपको बताना है कि कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। टी की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा बाई जी का मतलब है कि पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से पहले की बात हो रही है। अरे भैया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा बाई जी, उसका आधा u साइन थीटा बाई जी, उससे भी कम। इसका मतलब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले की बात हो रही है। तो मैं ये बात जानता हूं, पार्टिकल का मास आपको दे रखा है कि m मास है। पार्टिकल का मास क्या दे रखा है आपको? m। तो पहले तो आप लिखेंगे किसी भी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। तो सर इसकी वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। एक x कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? v नॉट cos थीटा आई कैप। इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। अरे इसमें कभी कोई चेंज आएगा क्या?
प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन आपका कैसा रहता है, यूनिफॉर्म मोशन ही रहता है। ठीक है, वी वाई को क्या लिखना पड़ेगा, यू वाई। यू वाई कितना है, वी नॉट साइन थीटा वी इक्वल टू यू प्लस 80, तो माइनस जी टी, और ये क्या आ गया, जी, ये आपका क्या आ गया, जी। व्हाट अबाउट पोजीशन वेक्टर आर, व्हाट अबाउट पोजीशन वेक्टर आर, किसी भी टाइम पे अगर आप आर वेक्टर की बात करोगे तो उसके बाद एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि सर यहां पर भी कैसे लिखा जाना चाहिए, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करो तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमेशा क्या है आपकी, v नॉट कॉस थीटा, किसी भी टाइम t पे जानना है तो t से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, v नॉट कॉस थीटा इंटू टी आई। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ाया था यही तो बताया ना, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कैसा है, मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट मीन्स वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी के, ये आ गया आपका v आ गया और ये r आ गया। यहां तक कहीं कोई डाउट है तो बताओ, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद सिर्फ एक काम आपको करना है, दैट इज आई कैप, जे कैप और के। आई कैप की देखो, मुझे आर क्रॉस पी करना, तो पहले आर का कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा टी, वी नॉट कॉस थीटा टी, आर का जे कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये तो जीरो ही आएगा। v वाला देखो, वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और ये जीरो। आई और जे वाले कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे, जीरो, अरे आई और जे वाले तो जीरो, के कैप वाला बचेगा सिर्फ के कैप। अच्छा, इसको मास से मैंने अभी मल्टीप्लाई किया नहीं है तो अब ले आता हूं मास को, अब हमको देखो, अब जरा इसको और इसको छुपा लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट वी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा, पहले तो इसके साथ, और वी नॉट का स्क्वायर इंटू टी माइनस वी नॉट, इधर नोट कर लिया आपने, जगह ज्यादा चाहिए होगी तो पहले इधर ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है भाई। देखो L इज इक्वल टू, ये आ गया वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू टी, और उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा माइनस ऑफ वी नॉट कॉस थीटा जी इंटू टी का स्क्वायर, इस फैक्टर में से माइनस, अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर लो, वो आ गया आपका कितना, वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर वी नॉट कॉस थीटा। देखो आप इस वाले फैक्टर में से ये वाला माइनस करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट, क्या बचा अगले स्टेप में, माइनस वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, और वो मैं m भूल गया हूं, m को भी यहां साथ में एडजस्ट कर लूं,
आई थिंक द आंसर इज हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर नहीं आ रहा ना, वी नॉट cos theta g t square. This is the answer to this question. Again ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है। फिर से इस क्वेश्चन में अगर कोई डरने की बात है तो ये कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का साथ रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा है बट कैलकुलेशन सिंपल है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा भी तोड़ कैलकुलेशन है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी। आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या हुआ, यहां से देखो दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को कि भैया आपको क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम निकालना था किसी भी जनरल टाइम t पे जब वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा उससे पहले, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, r क्रॉस p करना पड़ेगा। r वेक्टर और p वेक्टर मुझे चाहिए होंगे, p वेक्टर का मतलब मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होगा। अब v मैं जानता हूं कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। अब जो ये x कंपोनेंट है वो तो हमेशा क्या रहता है, v नॉट cos थीटा, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो v नॉट cos थीटा i है। y के अलोंग मोशन कैसा होता है 2D में, प्रोजेक्ट कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, v इक्वल टू u प्लस 80, अरे क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस 80। y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, v नॉट साइन थीटा माइनस a कितना है, g इंटू टाइम t, ये आपकी वेलोसिटी। अब बात है r वेक्टर, इसी तरह से r वेक्टर के भी 2 कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट, rx i कैप प्लस ry j कैप। अब आप सोचो कि x एक्सिस के अलोंग मोशन की वेलोसिटी में उसकी कोई स्पीड में चेंज ही नहीं आता, किस स्पीड से मूव करता है वो, वही cos कंपोनेंट है, v नॉट cos थीटा। किसी भी टाइम पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी को टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो v नॉट cos थीटा इनटू t आई के। y के अलोंग फिर से एक्सेलरेटेड मोशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना है इनिशियल y के अलोंग v नॉट sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, इतना आ गया। इसके बाद सिंपली हमने क्या कर दिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया है। क्रॉस प्रोडक्ट करना आप जानते हो, सिंपली क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई और उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पे ये आंसर आपका आया है। अगेन मैं फिर से वही कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन फिर से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और आप देखो कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। करें आगे, क्वेश्चन इज let us say कोई एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, कितना मास है 1 किलोग्राम, उसको 10√2 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, एंगल कितना रखें, वेरी गुड बेटा, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंगल इज, लेट द एंगल बी 45 डिग्री, एंगल क्या हो गया आपका 45 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, you have to find out angular momentum of this particle about O when particle is at maximum height, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है उस टाइम पे आपका एंगुलर मोमेंटम का, और चलो मैग्नीट्यूड ही निकाल लो, क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी,
उसके पास सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा, tan रूट 2 cos 45 डिग्री। ये उसकी क्या हो गई, अरे क्या हो गया, ये उसका वेलोसिटी आ गई उस टाइम पर। मुझे इस पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो भाई आप एक बात देखो, इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर दूरी तो ये आएगी। अरे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर देखो, ये O पॉइंट है, तो इसका इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर जब आप डालोगे तो यही तो दूरी आएगी, और ये दूरी किसके बराबर है, मैक्सिमम हाइट। यानी कि सर v बराबर तो आ गया मेरे पास, v कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। r परपेंडिकुलर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u की वैल्यू आपको tan रूट 2 दे रखी है, उसका स्क्वायर करोगे तो आप आ जाएगा वो 100 इंटू 2। साइन 45 कितना होगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर 1 बाई 2, 2 इंटू 10। मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी आ गई है, 5 मीटर आ गई। अगर मैक्सिमम हाइट 5 मीटर आ गई तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है m इंटू वी, वी कितना है 10 और परपेंडिकुलर दूरी 5, 50। हमने क्या निकाला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। जब पार्टिकल कहां पर है, मैक्सिमम हाइट पर है। ठीक हो गई बात। चलो इसी क्वेश्चन में अगर क्या निकाल लिया जाए, क्या और पूछ लिया जाए कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट O व्हेन पार्टिकल जस्ट हिट द ग्राउंड। पार्टिकल जब जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला है उस टाइम पे बताना है। भैया पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसके एक्स और जो वाई कंपोनेंट है स्पीड के, उसमें कोई चेंज नहीं आता। यानी कि इसका ये कंपोनेंट भी 10 मीटर पर सेकंड है और ये वाला भी। इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर दूरी तो सीधी सीधी यही आ गई। ये किसके बराबर है, रेंज। तो सर वेलोसिटी तो आ गई मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड। रेंज का फॉर्मूला क्या है, 2ux uy divided by g, range comes out to be 20 मीटर। अब वो जो आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए था, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ये आ गया, ये आ गया। देखो जो कल की क्लास में किया था, तो देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना था, एंगुलर मोमेंटम 50, यहाँ कितना है 200, बढ़ता जा रहा है। ये तो पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम आपका बढ़ता जा रहा है, यही बताया था। देखो क्वेश्चन ये है कि हम क्या लिखते हैं, टाउ इक्वल्स, अरे ये लिखा था टाउ इक्वल्स dl बाई dt, और द स्टेटमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज सेम। यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। टॉर्क की और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स?
ये आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है या यह स्टेटमेंट फॉल्स है, ये चीज बतानी है आपको। बताओ क्या है, क्यों है फॉल्स? अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है भाई? ये तो हमने लिखा ही है, टाउ इक्वल टू dl बाई dt होता। कल क्वेश्चन भी किया था। और कोई रीजनिंग? अरे आप सिंपल सी बात देखो कि टाउ किसके बराबर है? वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। एंगुलर मोमेंटम के बराबर नहीं है, रेट ऑफ चेंज के बराबर है। यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज सेम। ये बात ध्यान रहे, टॉर्क की और जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है ना, उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। जैसे कि सिमिलर क्वेश्चन वहां बन सकता था क्या, कि हमने ऐसे भी तो पढ़ा था F इज इक्वल टू dp बाई dt। फोर्स की डायरेक्शन मोमेंटम के अलोंग थोड़ी होती है। फोर्स की डायरेक्शन किसके अलोंग आती है? चेंज इन मोमेंटम। किसके अलोंग आई थी? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अलोंग नहीं आती। सेम वही कहानी यहां पर है कि इसकी डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के अलोंग आएगी। अरे किसके अलोंग आएगी? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। आ रहा है कुछ समझ में कि ना? अरे आ रहा है क्या? तो ये जितने हमने क्वेश्चंस किए, इन सब में किसकी बात करी हमने? अभी तक बात करे थे पार्टिकल्स की। सिंपली किसकी? पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम की। अब रिजिड बॉडी की करते हैं। एंगुलर मोमेंटम of a rigid body rotating about fixed axis of rotation। कोई फिक्स्ड एक्सिस है, उसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। मान लो कि यार ये कोई बॉडी, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट कितने से घूम रही है? ओमेगा से घूम रही है। मान लेते कि यहां से ये r दूरी पर, r1 दूरी पर एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है यहां पर? m1। इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो तो हमेशा इसके क्या रहती है बेटा? परपेंडिकुलर। लीनियर वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? इसके परपेंडिकुलर। मान लो कि कोई दूसरा पार्टिकल ये है जिसका मास m2 है, वो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी इसकी क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। जो v इक्वल टू आप आर ओमेगा लिखते हैं ना, v इक्वल टू आर ओमेगा सर्कुलर मोशन के लिए ही वैलिड होती है। अदरवाइज तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है, v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। ये बात ध्यान रहे कि एक्चुअल में v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं है, एक्चुअल में v इज आर क्रॉस ओमेगा। आर क्रॉस ओमेगा ये किसके बराबर है? ये लीनियर वेलोसिटी के बराबर है। वो v इक्वल टू आर ओमेगा तभी लिख पाते थे जो साइन थीटा क्या बन जाता था? 1, और कब बनता था? 90 पे। बट ये भी तो सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स, तो ये लीनियर वेलोसिटी और आर हमेशा क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। चलो अब मैं इन सब का एंगुलर मोमेंटम, अच्छा इन सब का एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है? सेम। अरे सबके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आप देख लो, आर क्रॉस किससे? v से। सबका आउटवर्ड ही आ रहा है। सबका क्या आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। तो सिंपल ऐड कर देंगे। पहले वाले पार्टिकल का बताओ m1 v1 r1, दूसरे वाले पार्टिकल का m2 v2 r2, तीसरे वाले का, चौथे वाले का एंड सो। क्योंकि सर्कुलर मोशन है, v1 कैन बी रिटन एज r1 ओमेगा, v2 को क्या लिख दोगे? r2 ओमेगा। ओमेगा सबके लिए सेम है, पहले डिस्कशन कर चुके हैं। सबका ओमेगा क्या है? सेम।
ये वैल्यूज पुट करना शुरू करो। m2 v2 की जगह क्या लिख दो, r2 ओमेगा। L इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन इनटू ओमेगा। ये क्या चीज है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये सब क्या चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या चीज है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो L इज इक्वल टू क्या है आपका, I ओमेगा। अगर कोई रिजिड बॉडी मूव कर रही है तो इस इक्वेशन को भी बढ़िया होगा कैसे लिखा जाए, LP इज इक्वल टू IP ओमेगा। LP इज इक्वल टू IP ओमेगा। इट मींस जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जिस पॉइंट के अबाउट क्या निकाल रहे हो, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जैसे टॉर्क में करते थे, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, ये नोट कर लिया, ये करो करो करो, जल्दी से नोट कर लो भैया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक रिलेशन और आ गया आपके पास, L इज इक्वल टू I ओमेगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई एक लाइट रॉड है, दिस इज अ लाइट रॉड। इसके एक एंड पे एक पार्टिकल या एक बॉल मान लो जिसका मास m है, इसका मास भी m है। दे आर सेपरेटेड। अच्छा, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग एक्सिस है, इसको घुमा दिया ऐसे। अरे समझ में आ गया कि ऐसे घुमा दिया इसको। यहां से ये दूरी भी L है और ये दूरी भी L है। इस सिस्टम का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी क्या पूछा है आपसे, एंगुलर मोमेंटम पूछा है इस एक्सिस के अबाउट विच इज अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सीधा क्या करेंगे, L इज इक्वल टू I ओमेगा। इस वाले का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे m r स्क्वायर, तो यहां कितना है m L स्क्वायर इनटू ओमेगा। इसका m L स्क्वायर ओमेगा 2mx स्क्वायर इनटू ओमेगा 2ml स्क्वायर इनटू ओमेगा। इतना ही करते हैं आज की क्लास में। कल की क्लास में क्या करेंगे कि जो रिजिड बॉडीज है वो घूम भी रही होगी और ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेशनल मोशन, उनका एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखेंगे। ठीक है, इतना आप कर लें।